हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको ना ये फोटोशॉप का एक छोटा सा क्विक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। हो सकता है या तो दो पार्ट में बनाऊँ ना, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है ये, क्योंकि फोटोशॉप में बताने की बहुत सारी चीजें हैं। और ऑलमोस्ट मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो आपको लिटरली पता होनी चाहिए। बाकी की एक्स्ट्रा चीजें मैं भले ही छोड़ दूँ, बट हाँ, क्योंकि आप वो धीरे धीरे करके खुद सीख जाएंगे। ये मेरा 2021 वर्जन है, यहाँ पे मैंने क्रिएटिव पे डाला। ठीक है, ये 5:7 मैंने ऑलरेडी चूज कर रखा है। 5:7 मैंने आपको बता रखा है। स्टैंडर्ड पोस्टर मेकिंग के लिए है ये मेरा। विड्थ और हाइट मेरी 5:7 इंच है। ठीक है, रेजोल्यूशन 72 साइड रखिएगा और ये RGB साइड रखिएगा। मतलब यहाँ पे इसमें कलरिंग कर सकते हैं। ये मेरी 8 बिट की आएगी, यानी कि रॉ 0 ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे ही क्रिएट पे डालूंगा ना, वैसे ही मेरा एक विंडो से खुल के आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये जैसी क्रिएट पे करवाया, मेरी ऐसी ही विंडो खुल जाएगी। अब बेसिकली आपको ये समझना है, देखिए इसमें बताने के लिए टूल्स बहुत सारे हैं। आपको देख कर ही डर लग रहा होगा कि इतना सब कुछ है, हाय कैसे पता चलेगा, कैसे याद रहेगा। ये भी बहुत बहुत लोगों को लगता है, बट डरने की बात नहीं है। मैं आपको सब बताऊंगा अभी। बेसिकली लेफ्ट साइड में मेरे सारे टूल्स दे रखे हैं। ठीक है, ऊपर उस पर्टिकुलर टूल्स के मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह और मतलब टूल्स की और डिटेलिंग, यानी ऑप्शन। वैसे तो हम वैसे इसको टू ऑप्शंस कहते हैं, बट अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं, ये मेरी जैसे कि स्पेसिफिक कोई भी अगर आप टूल लेंगे ना, तो इसकी ये ऊपर एक बार से क्रिएट हो गई है। जैसे कि लाइन ये पूरी दिखाई दे रही है, इस लाइन को मैं ऑप्शन बार कहता हूँ। ठीक है ना, मैं क्या मतलब सभी लोग ऑप्शन बार कहते हैं इसे। बेसिकली राइट साइड में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लेयर्स और ये प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा यही दो चीजें चलेंगी हमारी, लेयर और प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी इधर से उधर शिफ्ट करना है, यानी अब मैं चाहता हूँ इसको ये मैं यहीं पे डाल दूँ या नीचे डाल देता हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे नीचे डाल के हमें जस्ट इसको छोड़ देना है, मेरा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज बेसिकली मुझे दिखाई देगी कि मेरी कैनवास की क्या क्या प्रॉपर्टीज है और जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी लेयर्स आपको दिखाई दे रही होगी, सिंगल है, बस। सिंगल क्यों, अभी मेरा जैसे ये कैनवास ही खुली हुई है, ये व्हाइट पूरी, उसको हम कैनवास कहते हैं। ठीक है ना, ये व्हाइट पेपर दिखाई दे रहा है, एक वो ये हमारा कैनवास कहलाता है। ठीक है, ये उसकी दिखाई दे रही होगी लेयर उसकी। ठीक है, अभी इसमें एक ही लेयर है क्योंकि और भी कुछ मैंने ऐड नहीं करा है यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली ऊपर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये ऑप्शन बार से मुझे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये सब मुझे लेफ्ट साइड में टूल दिखाई दे रहे हैं। पहला है, इसको मैं वी जैसे ही प्रेस करूंगा ना, ये मेरा टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मूव के लिए आता है बेसिकली, अगर कोई भी चीज जो इधर से उधर लेके जानी है। ठीक है, ये आता है मुझे सिलेक्शन का। अगर मुझे कोई चीज सिलेक्ट करनी है, याद रखिएगा ये स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसे बॉर्डर में सिलेक्ट होता है। ठीक है ना, और ये मतलब अब सिलेक्ट करना है एज पर योर चॉइस, मतलब आड़ा टेढ़ा कुछ भी सिलेक्ट करोगे मतलब ऐसे लिए ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये आगे एक मेरा फ्रेम के लिए होता है ये बेसिकली। ठीक है, कंट्रोल Z दबा देंगे undo के लिए। अभी वो लोड हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, लोडिंग चल रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तब तक नेक्स्ट मूव पर क्लिक कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, क्रॉप का। बेसिकली अगर आपको कोई भी इमेज क्रॉप करनी है, अपने हिसाब से आप क्रॉप करिए। ठीक है, ये टूल मेरे वैसे जैसे ये था ना फ्रेम्स का, वैसे ये भी मेरा फ्रेम का ही आता है बेसिकली। अभी आपको जैसे कि ये वीडियो में जैसे दिखाई दिया, अगर आपकी कोई भी इमेज है, ठीक है ना, और लाइक अगर आप इस फ्रेम टूल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी जो दूसरी इमेज आप उसके ऊपर डालना चाहेंगे ना, वो उसी पर्टिकुलर, जैसे कि देखिए इसमें ग्लास है। अभी मैं यानी वीडियो ही दिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे इसने सेलेक्ट करा। और देखिए जो इसने इमेज डाली वो पूरी स्क्वायर में नहीं आई, ना कोई रेक्टेंगल में आई, वो मेरी एग्जैक्ट सर्कल में ही आई। इसलिए मेरे यहाँ पे फ्रेम का यूज किया जाता है। फ्रेम का यूज बेसिकली, फ्रेम का मतलब ही मेरा ये होता है कि जो भी इमेज है उसके फ्रेम में हमारी गिवन इमेज को कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना, और थोड़ा अभी जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है ना, ये आता है बेसिकली मेरा कलर पैलेट। ठीक है ना, अगर हमें कोई भी इमेज दे रखी है उसमें से कोई कलर उठाना है, तो इसलिए वो आता है मेरा ये। ठीक है ना, अगला आता है मेरा ब्रश टूल। देखिए मैं आपको सिर्फ अभी जरूरी जरूरी वाली बता रहा हूँ, है मेरे पास बहुत सारे। याद है मेरा ब्रश टूल, इसको सेलेक्ट करूंगा तो मैं जैसा वैसा ब्रश कर सकता हूँ। व्हाइट की जगह मैं ब्लैक सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम ओके कर दो इसको पहले।
यहाँ पे हम इसको पर्पल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए मैं ऐसे 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 ब्रश चला देता हूँ, ठीक है। ऊपर मेरा ऑप्शन आ गया, मतलब कितनी विड्थ रखनी है मुझे मेरी ब्रश की, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा लूँ साइज को थोड़ा सा, लेट्स से मैं 13 की जगह 48 हो गया ये मेरा। अब देखिए कितना मोटा हो गया। अब ये देखिए, अगर हम ऊपर जाते रहेंगे ये, और नीचे आते रहेंगे राइट और लेफ्ट, ये चीज हमें चेक करनी है एक बार। ये देखिए, ये आप देख लो ना, ब्रश में आप चेंज देख सकते होंगे, ठीक है ना। मतलब अगर मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो मेरा साइज घटेगा, राइट में जा रहा हूँ साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो विद बढ़ेगी, मतलब थिकनेस जो होती है वो, ठीक है। नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो घटेगी, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो बढ़ेगी थिकनेस, ठीक है। ये मेरा आता है बेसिकली इरेजर टूल, यहाँ से मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से सेम इरेजर की भी मैं साइज बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये बढ़ाया पूरा, इरेज कर दिया इसको, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे आगे कम भी कर देता हूँ अपने साथ, ठीक है ना। ये मेरे शेड्स हैं, शेड्स मेरे ब्रश में भी मिलेंगे। ये आता है बकेट टूल। बकेट टूल बेसिकली अगर आपको पूरे में कलर भरना है, एकदम कलर भर देगा, ठीक है ना, कंप्लीट हो। ये आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी दे रखा है उसको ब्लर करना हो, ठीक है ना। ये बेसिकली मेरा इमेज ही ब्लर करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ऊपर से हम इसका भी सेम साइज और हार्डनेस सेलेक्ट कर लेते हैं, कितनी हार्ड रखनी है, मतलब कितना हार्ड होनी चाहिए ब्लर, ठीक है। जैसे मेरा अभी इसमें कलर में पता नहीं चलेगा, बट अगर आप देख सकते हो तो लिटिल लिटिल से आपको डिफरेंट दिखाई देगा, बट आपको कलर में ऐसा कुछ खास चेंज नहीं दिखाई देगा। ये टूल, ये टूल भी हमारा काफी इंटरेस्टिंग टूल है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी लाइन वगैरह खींचनी हो, ये उसके लिए आता है। बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस में सेम चलेगा, आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सेंटर से अलाइन करना चाहे अलाइन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। हाँ, कंट्रोल जेड दबा के इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। टेक्स्ट वगैरह एडिट करना है, अगर अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना है, कुछ भी लिखना है, वो दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। एज पर यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया है मेरा, यहाँ से मैं अपना साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ फॉन्ट का जो, ठीक है ना। बड़ा रखना है बड़ा रख सकता हूँ मैं, सॉरी आर दबा दिया, टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक बार पेस्ट करना है, लॉरेन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी 16 ही सिलेक्टेड है। अभी अगर मैं 72 सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा और बड़ा हो जाएगा ये, देखिए बड़ा हो गया। इसलिए आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से चलेगा। इन सबकी देखिए, सबकी शॉर्टकट की कीज भी है, ठीक है। गैलरी मैंने क्या बताया, ये बेसिकली मेरा आता है मूव टूल की तरह ही होता है, बस एक पर्टिकुलर इमेज या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इधर से उधर ले जाने के लिए काम आता है, ठीक है। एक पता नहीं मुझे ये वाला टूल मैंने आपको बताया नहीं होता। डॉज टूल बेसिकली मेरा, अगर मैं टू डी स्पेसिफिक बोलूँ तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए काम आता है। मतलब जहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि इमेज है, डल पोर्शन है उसमें काफी, तो उसकी अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप डॉज टूल की वजह से बढ़ा सकते हैं। ये मेरा आता है, सर्च टाइप का ऑप्शन मिलता है, डॉज टूल कहते हैं सर। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने जैसे कि उसमें लाइट करा था, अब यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा ब्राइट हो रहा है ये, ठीक है। वैसे मैं डिफरेंस देख पा रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता वीडियो में डिफरेंस इतना देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट ये देखिए अभी कितना डल है, अभी देखिएगा। ये देखिए 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 ब्राइट होना शुरू हो गया। टेक्स्ट बता दिया, ये अभी नहीं, ये किसी काम का नहीं बता। इसमें मेन मेरे यही सब टूल्स थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं राइट साइड में चलता हूँ, ठीक है। राइट साइड में देखिए मैंने जो भी सेलेक्ट कर रखा है उसको मेरा एज पर कैनवास पे क्या क्या हो रहा है वो दिखा रहा है। मतलब कैनवास की मेरी विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ठीक है। मैंने 5:7 सेलेक्ट करी थी इंच में, तो 5 तो मेरा होता है लगभग 360 के करीब, 360 की एक्स के करीब, और 7 होता है मेरा 504 के करीब, ठीक है। अब देखिए ये मेरा वर्टिकल है, अभी मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, वापस मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, वो शीट की तरफ, ठीक है। अच्छा, अभी तो फिलहाल हम इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी एक काम करते हैं ना, कलर पैलेट निकाल के, कलर पिन उठा देते हैं और यहाँ पे व्हाइट,
ठीक है ना, अब मेरे बैकग्राउंड बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। अभी देखिए जैसे कि मेरा राइट में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, अभी आपने देखा कैनवास को मैं कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ। बेसिकली अगर मैं टू फिंगर्स, ये टच पैड जो है मेरा, ठीक है, उसको अगर मैं राइट में लेके जाऊंगा तो मेरा कैनवास लेफ्ट में शिफ्ट होगा, ठीक है, और मैं अगर दोनों फिंगर्स लेफ्ट में लेके जाऊंगा अपनी टच पैड पे तो मेरा राइट में शिफ्ट होगा कैनवास, ठीक है। जूम इन जूम आउट करना हो वही डबल उससे कर सकते हैं, वरना मेरा जूम इन का ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है। एक बार टैप करा, जूम इन हो गया, टोटली ये मेरा पूरा जूम इन हो जाएगा। और डबल टैप करूंगा और जूम इन, ट्रिपल टैप और जूम इन, और जितना टैप करते जाऊंगा मेरा उतना जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली मुझे माइनस सेलेक्ट करना है, यहाँ से माइनस। अब मैं जितना बार टैप करूंगा उतना मेरा मिनिमाइज होता जाएगा, ठीक है। एक बार और एक काम करते हैं, हम कैसा नीचे ले आते हैं इसको हम थोड़ा। सेम नीचे लाने के लिए मुझे दोनों फिंगर्स को टच पैड पे नीचे से लाना होगा, ऊपर जाने के लिए मुझे दोनों फिंगर्स को ऊपर चलाना होगा, ठीक है। थोड़ा एक बार तो किया, एक बार थोड़ा ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया मेरा कैनवास हो गया, ये दिखाई दे रहा होगा मेरा कैनवास का कलर मेरा व्हाइट है। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है, लाइक मोड मैंने आरजीबी सेलेक्ट करा था, 8 बिट चैनल सेलेक्ट करा था, यानी 2 की पावर 0 2 की पावर 7 तक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है बिट तो उसको छोड़ दिए, कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। दूसरा अगला ऑप्शन आता है मेरा ये फाइल्स में, ठीक है। फाइल्स अगर मुझे कोई नई क्रिएट करनी है, यहाँ से डायरेक्ट न्यू क्रिएट कर देता हूँ। ओपन करनी है, पुरानी फाइल बनी हुई है उसको ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। और क्लोज करनी है, यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। सेव करनी है, यहाँ से सेव कर सकता हूँ। सेव एज करनी है, सेव एज कर सकता हूँ। सेव और कॉपी का, अगर सिर्फ कॉपी सेव करनी है कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन आते हैं मेरे यहाँ पे, प्लेस एम्बेडेड, प्लेस लिंक। प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक, इन दोनों ऑप्शन में बेसिकली क्या है। प्लेस एम्बेडेड में बेसिकली अगर मैं कोई भी इमेज डाउनलोड करूंगा और मैं डायरेक्टली इस पे प्रेस करके यहाँ पे अपनी इमेज उठा सकता हूँ, ठीक है ना। लेट्स से अगर मुझे कुछ उठानी है डाउनलोड, देखिए अच्छा चलिए मुझे ये वाली इमेज उठानी है, देखिए मेरी ये आ, ठीक है। ट्रेस, ओके, ये अभी आप राइट साइड में जरा एक मिनट देखिए, लेयर्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब मेरी दो बन गई है, ठीक है ना। दो लेयर क्रिएट हो गई। लेयर वन क्या है मेरी बैकग्राउंड की, लेयर टू क्या है मेरी डाउनलोड वाली, अभी जो मैंने इमेज डाली वो, ठीक है। एम्बेडेड से भी डाल सकता हूँ। दूसरा मैं फाइल मैनेजर में जाऊंगा, डाउनलोड सेक्शन में जाऊंगा, जो भी मुझे डालनी है, लेट से याली डालनी है, इसको डबल इसको पकड़ के रखता हूँ, उठाया, और कहाँ पे डालनी है मुझे, फोटो स्टूडियो में डालनी है, यहाँ पे आके डाल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी डालना चाहूँ ऊपर भी डाल देता हूँ, नीचे डालना चाहूँ नीचे डाल देता हूँ। याद रखिएगा एक नई लेयर क्रिएट कर लेगा इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ओके, ये हो गया मेरा इमेज फिल्टर, हाँ फिल्टर का बता। अभी ये देखिए फिल्टर में कई सारे ऑप्शन दिखाई दे होंगे, बट अभी देखिए कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा शायद लॉक्ड है, ये मेरा लॉक्ड है, और ठीक है ना। अच्छा, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिल्टर से रहेगा। अब देखिए मेरे सारे ऑप्शन चल गए, तो अभी देखा सर आपने, ये मेरा लॉक दिखाई दे रहा था। लॉक बेसिकली कहने का मतलब है अगर हमारी कोई भी लेयर लॉक है डेट भी हम उस लेयर में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए मुझे थोड़ा सा ब्लर करना है, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट देना है, रेडियल ब्लर या गॉसियन ब्लर जो भी करना, मैं वैसे आपको मोशन ब्लर करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए इमेज में देखिए चेंज हो गया। चेंज कैसे हो रहा है मेरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में क्यों चेंज हो रहा है, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मूव क्या कर रहा है, मूव मूव ब्लर ओके करना पड़ेगा पहले। देखिए मेरा मूव ब्लर था, ठीक है ना। अभी हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड हमारा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है, तो इसलिए ये मेरा ब्लर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ। आप देख सकते हैं हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी ब्लर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ये कंप्लीट ब्लर मेरा क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो होप सो आप थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे, ठीक है ना। ये चीज देखिए मेरे बताने की नहीं है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल या फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मेरी बेसिकली ऐसी होती है और वर्टिकल डायरेक्शन मेरी ऐसी होती है। अब देखिए अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको तो आपको कोई भी टेक्स्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा। बट मैं अगर यही वर्टिकल डायरेक्शन में देखूँ तो देखिए मुझे इंडिया आई आई दो बार, एन एन डी आई आई है, इंडिया आई एन डी आई है, इंडिया, ठीक है।
डे डी ए वाई, ठीक है ना, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लर दिखाई दे रहा है, नॉट वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस देख लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड से अंडू करूँ, ठीक है, तो इसलिए अब देखिए कितना सही लग रहा है। मैंगलोर, ये मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। ओके, और भी चीज है मेरी बताने की, इसमें फिल्टर्स गया मेरे द्वारा, ठीक है। अब मेरी ब्लर गैलरी है एक अगली, ठीक है ना। अब आपको कैसा ब्लर रखना है, ठीक है ना, आयरिस ब्लर, ठीक है ना। आयरिस ब्लर से ये देखिए, आयरिस ब्लर बेसिकली मेरा यही है कि आप एक पर्टिकुलर विंडो को ब्लर रखें, मतलब पर्टिकुलर विंडो को छोड़ के हम एक बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये मेरा पर्टिकुलर विंडो, मेरी अगर ये इसको जहां भी शिफ्ट कर रहा हूँ वो मेरी एरिया ब्लर नहीं है, बाकी का एरिया मेरा सारा ब्लर, ठीक है ना। अभी देखिए अपने हिसाब से मैं ये कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको ऑल्ट मैंने प्रेस कर रखा, ऑल्ट से ही मैं इसको मूव करा पा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑल्ट प्रेस करके आप अपने लैपटॉप के टच पैड से या माउस सेलेक्ट कर रखा है तो उससे, या वरना आप ऐसे ही चाहे ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं, बट ऐसी दिक्कत होगी आपको, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके इसको भी रिमूव कर दिया। बहुत clear हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाता हूँ। ओके, ब्लर का देखिए यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ कितना ब्लर मुझे रखना है, मैक्सिमम 50% हो गया, 50%, 500 px का हो गया, मतलब पूरा ही ब्लर हो गया, मतलब कुछ दिखाई देगा ही नहीं मुझे उस पर्टिकुलर पोर्शन से, और जीरो ब्लर यानी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, ठीक है ना। कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, अभी बढ़ा दिया, ठीक है। फिर टेस्ट में दोबारा जाऊंगा और देखूंगा नॉइस। नॉइस बेसिकली अगर मुझे अपने इसमें थोड़ी सी, कितनी लगभग मैं 20-40% अगर नॉइस रखूँ तो ये कर देता हूँ। बेसिकली नॉइस मेरा ना थोड़ा सा टेक्सचर सा हो जाता है। टेक्सचर का मतलब आपने बहुत बार कहीं ना कहीं सुना होगा, पिक्सल फटी फटी सी हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना, काफी पिक्सल विजिबल है, तो वही मेरा काम नॉइस का होता है। अभी देखिए मैं इसको जीरो पे लेके जाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, राइट साइड में देखते रहिएगा आप, लेफ्ट साइड में अपनी इमेज के मुझे पिक्सल्स दिखाई देने लग गए हैं, बहुत छोटे छोटे, और मैं पूरी कर दूंगा तो ये मेरे देखिए पूरा पिक्सल ही पिक्सल दिखाई दे रहा है। ये आरजीबी जो भी होता है ना, आरजीबी मेरा पिक्सल होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, एक काम करिएगा, देखिए जनरली अगर आपने स्क्रीन गार्ड लगा रखा है ना, तो मैं आपसे कहूंगा मोबाइल पे जस्ट एकदम टाइटली प्रेस करिए, आपको कुछ पिक्सल्स से दिखाई देंगे, मतलब कलरफुल आरजीबी दिखाई देगा आपको पूरा, ठीक है ना। यहाँ से आके मैं इसको जीरो कैंसिल कर दूँ, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गया फील का, ठीक है। ओके, ठीक है। अब बेसिकली दोबारा फिल्टर पाया हूँ और देख लेता हूँ मैं पिक्सलेट, ठीक है ना। पिक्सलेट कैसी रखनी है आपको, क्रिस्टल मतलब वो क्रिस्टल्स टाइप से आपको दिखाई देंगे, मतलब आपको काफी, अगर मैं बताऊं माइनक्राफ्ट वगैरह अगर आपने देखा है ना, थोड़ा सा उसको जैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए मेरा ये लगभग 3 पे है, जीरो पे करूंगा तो मेरा नॉर्मल ही होना है, जीरो पे तो 3 से लेके 300 के बीच में ही कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मेरी बिल्कुल मिनिमम पे होगी 3 पे। मैं देखिए हल्का सा माइनक्राफ्ट जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब स्क्वायर स्क्वायर से कुछ बन के आ रहे हैं, क्रिस्टल्स टाइप के बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे क्रिस्टल ऐड करना है अपनी इमेज में, तो यहाँ से मैं क्रिस्टल ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से दोबारा फिल्टर आते हैं और देखते हैं। अब देखिए बाकी के आप डिस्कवर करिएगा, ठीक है। मेरे बताने के जो टूल्स थे मैंने वो बता दिए, एक ब्लर का और बता देता हूँ। ब्लर का आपको जैसे भी ब्लर रखना है आप यहाँ से ब्लर रख सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज 3D, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लगइन विंडो, विंडो पे आया ना, ये मुझे वर्क स्पेस का ऑप्शन दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ से मैं आके ना एक अपनी वर्क स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, वर्क स्पेस पे आऊंगा, ये न्यू वर्क स्पेस से बेसिकली एक मेरी पूरा वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे मैं अपना सारा डेटा सेव कर सकता हूँ, मतलब जितनी मैं अभी क्रिएट करूंगा या पहले मैंने जितनी भी क्रिएट कर रखी होंगी, मैं यहाँ पे आके अपना सारा सेव कर सकता हूँ डेटा। अगर थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा, बट
सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक तरीके का फोल्डर था जो आपकी वेरियस फाइल्स कंटेन करता है। बट ये काफी सिंपल लैंग्वेज है, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है ना? ओके। बाकी मुझे और सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि कलर्स का हो गया, ब्रशेस का टूल हो गया, जैसे लेफ्ट साइड में थे वो सारे टूल्स मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं। हिस्टोग्राम चार्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। हेल्प और विंडो बार मुझे कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। ठीक है। राइट साइड में मैंने आपको बताई दी है। ठीक है। प्रॉपर्टीज बेसिकली मेरी कैनवास की जो भी मैं इस पे जो भी मैं करूंगा उसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। नीचे लेयर्स में मैं मेरी जितनी भी लेयर होगी वो सारी लेयर दिखाई देगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक टूल और आता है मेरा, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है। अभी मेरा इसमें से तो खैर होगा नहीं, बट हाँ, रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपके पास कोई इमेज है उसका अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप यहाँ से आके डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। ये है। ठीक है। उसका आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, लेयर सेलेक्टेड है, आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, यहाँ पे आएंगे आप डायरेक्टली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लियर करेंगे। अभी मेरी कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है ना? लेट से यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड आएंगे। अभी देखिए जैसे कि मैंने आपसे बोला कोई भी मेरा अभी बैकग्राउंड नहीं है, ये क्योंकि मेरी ये पर्टिकुलर इमेज है, इमेज में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? रिमूव कर दूं। बट हाँ, अगर मेरी वैसी वाली इमेज हो जिसमें से हो सके एडिट, तो हम वैसी भी कर सकते हैं उसमें भी। ठीक है ना? तो ठीक है, मैंने आज की वीडियो में ना आपको ये सारे टूल्स के बारे में बता दिए। ठीक है। जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो समझ जाइएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। धीरे धीरे करके हम देखिए सारे टूल्स खुद ब खुद जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा। ठीक है। मैं आज की वीडियो में आपको सब कुछ नहीं बताने वाला था, और क्योंकि बेसिकली आप ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हैं। बेसिकली मेरे आज की वीडियो में टारगेट यही था, आपको जस्ट टूल्स के बारे में बता दूं। ठीक है। क्या क्या टूल्स हैं, मेरे कितने कितने टूल्स प्रेजेंट हैं, कितने टूल्स हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टूल्स हैं, ब्लर फिल्टर करने की कितने टूल्स हैं। फिल्टर के मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे लिक्विफाई करने का, थोड़ा मतलब लिक्विड टाइप से दिखाई देने का, वाटरी भी कह सकते हैं, वाटरी टाइप से दिखाई देता है इससे मेरा। ठीक है। शार्प करने का यहाँ पे शार्पिन का है, बहुत बढ़िया है, शार्पिन का बहुत बढ़िया है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपको सब का मिल जाता है, एज करना हो या स्मार्ट शार्पिन करना हो उसके लिए। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा गुड बाय। अच्छा अच्छा, एक बात और, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। तो ये मेरा टारगेट है, मैं इस मंथ 500 सब्सक्राइबर गेन कर लूँ। ठीक है ना? क्योंकि लाइक मैंने सोचा है नेक्स्ट मेरा मंथ सितंबर शुरू होने वाला है। ठीक है ना? और लाइक बहुत सारे हो सकते हैं कि प्लेसमेंट भी स्टार्ट होने वाला है बहुत सारे कॉलेजेस में, जो फाइनल ईयर्स में होंगे या एज एन इंटर्न बैठ रहे होंगे, यानी इंटर्नशिप के लिए जो अप्लाई करने वाले होंगे। ठीक है। उनको एआई टूल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है इस समय अब। ठीक है ना? क्योंकि अभी शायद आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बट थर्ड ईयर में अगर आप आएंगे ना तो आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एआई। ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 500 सब्सक्राइबर कराइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं लाइक 5 लोगों को तो देने ही वाला हूँ मैं। ठीक है ना? और सोच रहा हूँ मैं लाइक अभी ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ, उसका मेरा अभी कंफर्म नहीं है, कि मैं सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करके ना वहाँ पे आपको मोस्टली जो भी हमारे स्पेसिफिक टूल्स रहेंगे ना एआई के, ठीक है ना, उसमें मैं वाटर मार्क का, एक तो सबसे पहले वाटर मार्क का ऑप्शन हटा देंगे। दूसरा वो कैसे हटाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट से डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वो वेबसाइट पूरी फ्री होगी। ठीक है ना? अभी ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है। बट हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, 500 सब्सक्राइबर कराते हैं, तो मैं जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी सोचूंगा। ठीक है ना? बेसिकली मैं क्या सोच रहा था कि मैं 70% एआई टूल्स का आपको सब्सक्रिप्शन दे देता था। सब्सक्रिप्शन बेसिकली ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली एआई टूल को एक्सेस नहीं कर सकते, बाय माय वेबसाइट। समझ रहे हैं? मेरी वेबसाइट से आप एक्सेस कर पाएंगे उनको, मतलब मेरी वेबसाइट में वो सारे एआई के टूल्स होंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं। फ्री नहीं, बट हाँ उसके क्रेडिट काफी हद तक मैं बढ़ा दूंगा, मतलब क्रेडिट्स काफी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है ना? जिससे कि आप बहुत सारा मीडिया फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए अराउंड 33-35 सब्सक्राइबर है करेंटली, और लगभग ये समझ लीजिए 450 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कराइए और ट्राई करिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो इसी महीने करा दीजिए। ठीक है ना? मेरा वॉच आवर भी कंप्लीट करा दीजिए, लगभग 3000 घंटे का वॉच आवर होता है मेरा।
वो कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही मेरा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, मैं तो डायरेक्ट एक कम्युनिटी क्रिएट करके ना, फ्री कम्युनिटी रहेगी जिसमें सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो या तो हो सकता है मैं डायरेक्ट कम्युनिटी में ही कर दूँ ये सब चीजें, वरना मैं एक वेबसाइट क्रिएट करके आपको पूरा बता दूंगा कैसे कैसे एक्सेस लेना है उसका, ठीक है। बट याद रखिएगा मैं जो भी करूंगा वो सब फ्री में ही करूंगा। मैंने अभी तक आपसे ये नहीं कहा कि खरीदो ही खरीदो हर एक चीज, बट हाँ, फ्री में एक्सेस मिल सकता है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन टाटा, गुड बाय, बाय बाय।